आपके घर में पंचतत्व बैलेंस्ड हैं या नहीं, इसको चेक करना चाहते हो? एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ, इसको ट्राई करो। अपने घर के जिस भी रूम में बैठे हो, एक बार आंखें बंद करो और फील करो कि यहाँ की एनर्जी कैसी है। क्या एनर्जी पॉजिटिव और लाइट फील हो रही है, या फिर एनर्जी नेगेटिव, हेवी एंड स्टक फील होती है? अगर एनर्जी नेगेटिव फील हो रही है, तो इसका मतलब घर में पंचतत्व बैलेंस्ड नहीं है। हमारे घर में 5 हिडन फोर्सेस हमेशा काम करती हैं: पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। अगर इनमें से कोई भी एक तत्व आउट ऑफ बैलेंस होता है, तो घर की एनर्जी कंप्लीटली बदल जाती है। पंच तत्व कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसका कॉन्सेप्ट तो हजारों साल पुराना है। लेकिन आज के मॉडर्न आर्किटेक्ट के चक्कर में हम या तो इसे कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, या फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि समझ में ही नहीं आता। आज इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी ऐसा वो कौन सा एलिमेंट है जो लाइफ की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वो है स्काई एलिमेंट, यानी कि आकाश तत्व। लेकिन आकाश तत्व की बात हम सबसे एंड में करेंगे, क्योंकि अगर मैंने इसे पहले बताना शुरू किया तो आपको बाकी एलिमेंट्स समझ में ही नहीं आएंगे। तो चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अर्थ एलिमेंट की, जिसे हम पृथ्वी तत्व भी कहते हैं। पृथ्वी तत्व घर में स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसको चेक करने के लिए चलो एक क्विक टेस्ट करते हैं। पहले अपने घर में देखो, क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको डायरेक्टली जमीन से कनेक्टेड फील करवाती है? वो कोई रग हो सकता है, कोई बड़ा गमला हो सकता है, कोई मिट्टी का पॉट, या फिर कोई स्टैचू या स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर नहीं है तो हो सकता है कि आपके घर में अर्थ एलिमेंट वीक हो, जिसकी वजह से घर में रहकर भी आपको रेस्टलेस फील होता हो। अर्थ एलिमेंट को एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिंपल सा टिप्स बताती हूँ, ध्यान से सुनना। अपने घर के ड्राइंग रूम और स्पेशली साउथ वेस्ट कॉर्नर में कोई भी अर्दन पॉट या फिर इंडोर प्लांट लगाओ, और इस प्लांट को जमीन पर रखो, किसी स्टैंड पे मत रखो। बहुत से लोग गलती करते हैं कि पौधों को प्लास्टिक के पॉट्स में रखते हैं। प्लास्टिक अर्थ एलिमेंट की एनर्जीज को ब्लॉक कर देता है, इसीलिए कोशिश करो कि इंडोर प्लांट्स मिट्टी या सेरामिक के पॉट में हो। यहाँ पर आप कलर थेरेपी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेज, ब्राउन और ग्रीन कलर अर्थ एलिमेंट को एक्टिवेट करता है, इसीलिए ड्राइंग रूम में इन कलर्स को शामिल करो। सेकंड एलिमेंट है वाटर एलिमेंट, जिसे हम जल तत्व भी कहते हैं। अब सबसे पहले चेक करो, कहीं आपके घर में कोई टैप लीक तो नहीं है, या फिर कहीं पे पानी ब्लॉक तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपके घर में जल तत्व डिस्टर्ब है, और जल तत्व डिस्टर्ब होने का मतलब है फाइनेंसेस एंड इमोशंस दोनों का डिस्टर्ब हो जाना। इसके लिए बहुत सिंपल सी रेमेडी है। अपने घर के नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी वाटर एलिमेंट रखो। वो फाउंटेन हो सकता है, फिश एक्वेरियम हो सकता है, या फिर एक अर्दन पॉट में, यानी कि मिट्टी के बर्तन में पानी और उसमें कुछ गुलाब की पत्तियां डालकर इसे भी रख सकते हैं। लेकिन इस पानी को रेगुलरली चेंज करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर चाहें तो आप कलर थेरेपी की भी मदद ले सकते हैं। व्हाइट और ब्लू कलर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो आप घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में इस कलर को इंट्रोड्यूस करके भी वाटर एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी वाटर फाउंटेन या फिश एक्वेरियम को बेडरूम में नहीं रखा जाता है। मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके घर में वाटर एलिमेंट कहाँ पर रखा हुआ है। अब बात करते हैं थर्ड एलिमेंट, जो है फायर एलिमेंट, यानी कि अग्नि तत्व। ये किसी भी घर का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अगर अग्नि तत्व वीक हो जाए तो हम थका थका सा महसूस करते हैं, बॉडी में एनर्जी नहीं होती, हम कुछ भी काम नहीं करना चाहते हैं, या फिर हमारा पैशन, मोटिवेशन बहुत लो हो जाता है, हमारे रिश्तों में भी वार्मथ कम हो जाती है। और यहीं अगर फायर एलिमेंट ओवर एक्टिवेट हो जाता है तो घर में लड़ाई झगड़ा, एग्रेशन बढ़ जाता है, पेट से जुड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, और एक्सपेक्टेड मदर्स में तो मिस कैरेज के भी इश्यू देखे गए हैं। अब अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करना बहुत आसान है। इसके लिए अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में मॉर्निंग एंड इवनिंग में 15 से 20 मिनट के लिए सेंटेड कैंडल्स जलाइए।
अगर आपके घर का किचन साउथ ईस्ट में है तो बहुत अच्छा है। किचन का रेगुलर यूज भी फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करता है। यहाँ पर आप कलर थेरेपी की भी मदद ले सकते हैं। रेड या ऑरेंज कलर इस डायरेक्शन में यूज करने से फायर एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं कि घर में रेड और ऑरेंज का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं कि फायर एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। इसीलिए ध्यान रखिए, फायर एनर्जी को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। फोर्थ एलिमेंट है एयर एलिमेंट, जिसे हम वायु तत्व भी कहते हैं। और यकीन मानिए, मैंने अपनी विजिट्स के दौरान बहुत सारे घरों में देखा है कि एयर एलिमेंट को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है। चलिए आप भी अपने घर में चेक कीजिए कि ये एलिमेंट कितना एक्टिवेट है। जरा उठिए और देखिए, क्या आपके घर में नॉर्थ वेस्ट में कोई विंडो है? और अगर है तो उसे खोलिए और देखिए वहां से कितनी एनर्जी, कितनी हवा आपके घर के अंदर आती है। और क्या ये एनर्जी कहीं आकर ब्लॉक हो जाती है या फिर यहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन मेंटेन होता है? क्योंकि वायु तत्व का सबसे बेसिक रूल ही ये है कि घर में क्रॉस वेंटिलेशन मेंटेन होना चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब है कि एक तरफ से हवा आए और दूसरी तरफ से बिना किसी रुकावट के निकल जाए, ताकि घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक ना हो। मैंने आपसे शुरुआत में ही प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में मैं आपको कोई भी पूजा पाठ, तोड़फोड़ या महंगी वास्तु रेमेडी नहीं बताऊंगी, बल्कि कैसे हम छोटे मोटे चेंजेस के साथ ही पंच तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं, वो शेयर करूंगी। आइए, अब वक्त है अपने सबसे बड़े प्रॉमिस को पूरा करने का। तो चलिए समझते हैं पांचवें और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में, जो कि है स्काई एलिमेंट, और जिसको कहते हैं आकाश तत्व। स्काई एलिमेंट किसी भी घर का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो घर की ग्रोथ इंपैक्ट हो जाती है, लोगों में डिसीजनिंग पावर स्लो हो जाती है, सही समय पर सही डिसीजन ना लेने के कारण उन्हें लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। साथ ही कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि हार्ट और स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी उनके जीवन में आ जाती हैं। स्काई एलिमेंट को बैलेंस करना बहुत आसान है। आपके घर का ब्रह्म स्थान स्काई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसे कंप्लीटली ओपन एंड क्लटर फ्री करें। यहाँ पर कोई भी हेवी फर्नीचर, टेबल, कोई भी शो पीस या फिर कोई सोफा प्लेस ना करें। इसे बिल्कुल ओपन रखें। साथ ही ब्रह्म स्थान में ऊपर सीलिंग में एक क्रिस्टल का शैंडलियर या फिर लाइट को हैंग करें। आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए दूसरी सबसे बड़ी रेमेडी, अपने घर में चारों तरफ देखो, कोई भी ऐसा सामान जो पिछले 6-8 महीनों में आपने बिल्कुल भी यूज नहीं किया है और उसकी वजह से घर में एनर्जी ब्लॉक हो गई है, तो उस सामान को अपने घर से हटाओ, पूरा क्लटर फ्री करो, ताकि आपके घर का स्काई एलिमेंट और भी ज्यादा एक्टिवेट हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आकाश तत्व को सबसे एंड में क्यों बताया। समझिए, जब आप इन चारों एलिमेंट्स को सेट कर लेते हैं और लास्ट में जब आकाश एलिमेंट एक्टिवेट होता है, तो एनर्जी शिफ्ट बहुत स्ट्रॉन्ग और फास्टर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लाइफ में रिजल्ट्स भी बहुत फास्ट मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, आपके घर में कौन सा एलिमेंट सबसे वीक और कौन सा एलिमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग है। मुझे जेन्युइनली जानना है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको रूम वाइज पंच तत्वास को बैलेंस करना बताऊंगी, यानी कि किचन के अलग टिप्स, बेडरूम के अलग टिप्स। तो अगले वीडियोस को मिस ना करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।